आज का प्रेरक प्रसंग एक बहुत ही अनमोल कहानी। रिश्ते हैं प्यार के। पिताजी जो से चिल्लाते हैं। मैं दौड़कर आता हूँ और पूछता हूँ, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है। उसे अच्छा लगेगा। मैं, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही। और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी लेकर या किराया की करके। उसे बहुत खुशी मिलेगी। मैं, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो, कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? मैं, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मैं, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तदाक तदाक, अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है मुझ पर। और तभी माँ आ जाती है। मम्मी, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी। हर पल इसका ख्याल रखती थी। पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी। और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैं मुस्कुराकर, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा, वह कई बार इस घर में आई है। मगर हर बार ऑटो से आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी, फिर रश्मि दी, और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर मैं भी कि दीदी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है। लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि, ए पागल! एक्सक्लेमेशन मार्क। नई गाड़ी न बहुत ही अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू दी। वह गाड़ी आपकी है और हमारे तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ, क्या भैया आप भी न न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने, भागकर आई हूँ खुशी से। ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं। और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा, मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है। मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। भलाई, एक घर में दो भाई रहते थे। छोटी उम्र में ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। इस भरी विपत्ति को सहते हुए वे अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते थे। कुछ वर्षों के बाद बड़े भाई की शादी हो गई और फिर दो बच्चों के साथ उसका 4 लोगों का परिवार हो गया। चूंकि दूसरे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, फिर भी उपज को द हिस्से में बांट दिया जाता था। एक दिन जब छोटा वाला भाई खेत में काम कर रहा था तो उसे विचार आया कि यह सही नहीं है कि हम बराबर बंटवारा करें। मैं अकेला हूँ और मेरी जरूरत भी बहुत अधिक नहीं है। मेरे भाई का परिवार बड़ा है एवं उसकी जरूरत भी अधिक है। अपने दिमाग में इसी विचार के साथ वह रात अपने यहाँ से अनाज का एक बोरा ले जाकर भाई के खेत में चुपचाप रखने लगा। इसी दौरान बड़े भाई ने भी सोचा कि यह सही नहीं है कि हम हर चीज का बराबर बंटवारा करें।
मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन मेरे भाई का तो कोई परिवार नहीं है। अतः भविष्य में उसकी कौन देखभाल करेगा? इसलिए मुझे उसे अधिक देना चाहिए। इस विचार के साथ वह हर दिन एक अनाज का बोरा लेता और अपने भाई के खेत में रख देता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, किंतु दोनों भाई हैरान थे कि उनका अनाज कम क्यों नहीं हो रहा। एक दिन एक दूसरे के खेतों में जाते समय उनकी मुलाकात हो गई। तब उन्हें पता चला कि आखिर इतने समय से क्या हो रहा था। वे खुशी से एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगे। सीख: सच्चे मन से किए गए भलाई के काम में कभी अपना नुकसान नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।